नवोदय विद्यालय समिति जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में कई स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर सीबीटी एग्जाम के लिए हम कौन सी बुक लें। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी स्पेसिफिक बुक जो होती है वो किसी भी एग्जाम के लिए नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर मैं आपसे स्पेसिफिक बुक कर दूंगा तो आपको सिलेबस तो वहाँ पर मिल जाएगा। देखो स्पेसिफिक बुक से क्या होता है ना, आपको सिलेबस तो मिल जाता है लेकिन आपको हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आपको ना मिले। तो इसके लिए बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सीबीटी एग्जाम के लिए सबसे पहला काम होता है सिलेबस का, जो कि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में पिन किया हुआ है, वीडियोज़ भी बनाए हुए। सिलेबस पहले देखो क्या क्या चीज़ें आ रही, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि रीजनिंग में अगर आप देख रहे हो तो रीजनिंग में देखो कि जब आप मॉक टेस्ट 1 वीक में 1 लगाओगे तो चैप्टर्स आप पहले अभी देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको इशू आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चैप्टर को पहले क्लियर कर लो, ख़त्म। पहले रीजनिंग को निपटा लो। क्वांट में कौन कौन से चैप्टर्स में आप प्रॉब्लम कहने की आपको आ रही, कौन कौन से में टफ आ रहा है, कौन कौन से में कैलकुलेशन आ रहा है, तो उसके लिए टेबल्स याद करो। इस इशू को पहले क्लियर करो। इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग आधे घंटे दिन में करनी, वो ध्यान में रखो। वो कैप्स आपको तैयार करना है और एरर्स वगैरह की प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। हो ज़्यादा हो तो इंग्लिश के लिए सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। हिंदी के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह तैयार कर लो क्योंकि 15-15 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का ये आएगा। अब बात आती है कंप्यूटर और जीए की। देखो भैया जीए के लिए क्या करना है ना, जीए के लिए यूट्यूब पे बस वीडियो देख लेना, ठीक है। 1 मंथ के आपको जीए के मिल जाएंगे, एक एक करके आप कंप्लीट कर लो। कंप्यूटर के लिए भी सेम ये करना है कि कंप्यूटर के लिए जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस ये कर लो। इतना ही अगर कंप्यूटर में तैयार कर लो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे जीएस के लिए कुछ नहीं करना है, लूसेंट पढ़नी है, ठीक है। अब ये कहोगे कि सर बुक की तो आपने बताई ही नहीं, तो बुक मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर बुक कोई खरीदोगे तो फाइनेंशियल आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू क्रंच रहते ही रहते, इशू रहते ही रहते। तो इस मामले में आप नई बुक लाओगे, नया कुछ करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ये मोटो है कि पूरा सिलेबस बस आपको तैयार होना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी बुक है अलग अलग सब्जेक्ट की, अगर उसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली आप क्या कर सकते हो ना कि अलग अलग जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जैसे मान लो अब यूट्यूब देखते हो कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनका जो टेस्ट सीरीज जो आपकी रहती है, टेस्ट सीरीज मतलब जो पीडीएफ वगैरह देते हैं सॉल्व करने को, वो अगर आप डाउनलोड करके अगर उनको सॉल्व करो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लिया आपने, बहुत कुछ सफिशिएंट हो जाए।